यहाँ पे दो हिस्से हुए, दो धाराएं हुई। एक गौतम बुद्ध से लेके कबीर जी की, रविदास जी की, गुरु नानक देव जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की हुआ। इन्होंने हर बात का जवाब दिया बिना भगवान का झूठ दिया। दूसरी तरफ पखंड हुआ। हम एडवोकेट बैठे हुए हैं जिन्होंने धर्म के नाम से ठगी करी है इस देश में। कहीं भी चल जाओ उन्होंने अड्डा बना रखे, बुरा मत मानना कि तेरे को लड़का देंगे, तेरे को नौकरी देंगे, तेरे को प्रॉपर्टी, तेरे को प्रमोशन देंगे। उनकी अगर एक बार एफआईआर लॉन्च करके देखें कि आपने कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, तो सारे अंदर। संविधान में किसी भी धर्म के नाम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये संविधान 1947 को 50 में जो लागू हुआ, तो ऐसी व्यवस्था जहां थी कि लोग भगवान के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 27 में यह कहा कि अगर कोई भगवान के बगैर जिंदा नहीं रह सकता तो अपने घर में जाके जैसा भी मना ले, लेकिन संविधान किसी धर्म के नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आपको प्रणाम करते हुए बहुजन में जन्मे तमाम महापुरुष जिन्होंने मानवता को सही रास्ता दिखाया, उनका संस्मरण करते हुए और हमारे मंच पे आसीन मेरे साथी और सामने बैठे हुए मेरे साथी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने बोलने पर राजी दिया। तो साथियों, मैं कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो मेरे को नॉलेज है बाबा साहब के बारे में। अगर किसी को बुरी लगे तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि धर्म का शब्द का इतना व्यापक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अगर शॉर्ट में इसको डिफाइन किया जाए तो धर्म के नाम से जितना इस देश में शोषण हुआ और किसी देश में हुआ ही नहीं, और धर्म के नाम से जितना कत्ल खून खराबा इस देश में हुआ और कहीं हुआ ही नहीं। और इसलिए धर्म शब्द जो है बार बार लोगों को पता नहीं एक जगह से निकलता है, उनके मुंह में भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध ने भी भगवान का कभी नाम नहीं लिया, हमने उसको भी बना दिया। तो मेरा ये कहना है कि हम आज एडवोकेट की क्लास में बैठे, पढ़े लिखे लोगों की क्लास में बैठे, कुछ तो हम रूप करें। सारे शब्द जो हम गली से उठा के ले आते हैं वो जहां भी उठो। तो साथियों, दो तरह के मानव हुए, एक आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक और संस्कृति, नास्तिक और मूर्ख। आस्तिक के पास हर चीज का कारण है, दुख है, दुखों का कारण है और उनका निवारण है। जो गौतम बुद्ध ने बोला, ये साइंस है, ये कोई धर्म नहीं है। और मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ जिस धरती पे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे दो हिस्से हुए, दो धाराएं हुई। एक गौतम बुद्ध से लेके कबीर जी की, रविदास जी की, गुरु नानक देव जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की हुआ। इन्होंने हर बात का जवाब दिया बिना भगवान का झूठ दिया। और एक दूसरी तरफ पखंड हुआ। हम एडवोकेट बैठे हुए हैं जिन्होंने धर्म के नाम से ठगी करी है इस देश में। कहीं भी चल जाओ उन्होंने अड्डा बना रखे, बुरा मत मानना कि तेरे को लड़का देंगे, तेरे को नौकरी देंगे, तेरे को प्रॉपर्टी, तेरे को प्रमोशन देंगे। उनकी अगर एक बार एफआईआर लॉन्च करके देखें कि आपने कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, तो सारे अंदर जाएंगे। हम ऐसी धरती पर रहते। और दूसरा, बाबा साहब के बारे में मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला, मैं पहले कह दिया कि ये लाइन थी कि जिन्होंने प्रैक्टिकल बोला, मेरे से पहले लोगों ने कहा अपने दीपक खुद बनो। तो भगवान कहां से आया? तो बोला उन्होंने, और एक मंत्र दिया उन्होंने। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि कोई भगवान आप आज तक देखिए। ये हमारे संविधान में भी एक शब्द मैं और बहुत अच्छा बोलना चाहता हूँ कि संविधान में किसी भी धर्म के नाम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये संविधान 1947 को 50 में जो लागू हुआ, तो ऐसी व्यवस्था जहां थी कि लोग भगवान के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 27 में यह कहा कि अगर कोई भगवान के बगैर जिंदा नहीं रह सकता तो अपने घर में जाके जैसा भी मना ले, लेकिन संविधान किसी धर्म के नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और वो संविधान को लागू करने के लिए हमने संस्था बनाई है, उसमें भी प्रोविजन किया गया कि जिसको जिम्मेवारी हम ले रहे हैं वो संविधान की शर्त खाएगा कि मैं संविधान को लागू करूंगा। और उस अधिकारी का यह काम नहीं है कि राम मंदिर का उद्घाटन करेगा। कहां लिखा है संविधान में? अगर करना है तो उसके सीट को छोड़ दीजिए। आप संविधान का क्या न्याय नहीं कर। और आपको मेरे दोस्तों एक बात बताएं, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। अगर कहीं वर्ल्ड में रेवोल्यूशन हुआ है, कहीं सुधार हुआ है, तो एडवोकेट ने लाए। सारे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, पढ़ लेना।
और मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में तो अभी एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट का क्या धर्म है? उसका संविधान धर्म, उसका कानून धर्म है। और ऐसा कानून, ऐसा संविधान जिसमें किसी धर्म का जगह नहीं है। और जो न्याय के मंदिर है, संविधान बाबा साहब ने दिया, हम उसको पढ़े, उसके रास्ते पे चले, लेकिन वहां जाना चल के जिस चीज को संविधान से बाहर कर दिया गया वो धर्म वहां मनाए जाते हैं, तो वो संविधान को न्याय कहते हो ही नहीं। क्या हो रहा है? भगवान मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन बात तो यह होनी चाहिए कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उसमें जो लक्ष्य रखे उसको कितना हमने प्राप्त किया और कितने बच गए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। इस देश में 2 धाराएं थी, लेकिन उनकी आपस में लड़ाई होती है। एक जिसको कहते हैं मनुवाद, हो सकता है अच्छा हो किसी के लिए, लेकिन संविधान में जगह नहीं मिली। और इन 2 धाराओं की आपस में लड़ाई रही, पहले रही संविधान से पहले, जहां मनुवाद था, और उसके बाद में ये चीजें बंद कर दी गई। अब ये देश संविधान से चलेगा। संविधान के प्रेम्बल में सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, सोशलिज्म लिखा हुआ है। कहां है सेक्युलरिज्म? अरे हम जब कोर्ट में आ गए तो हम किया था सेक्युलर। हमारा कोई रिलीजन जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, एडवोकेट मेरा सब्जेक्ट मैटर है संविधान, और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पब्लिक को न्याय दिलाऊं। और यह संविधान अपने आप में कोई मशीन नहीं है। मेरे दोस्त कहते संविधान रहेगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, संविधान है हम मिल गया। अरे आज भी स्वशासित देश में है, आज भी बेरोजगारी इस देश में है। संविधान के प्रबंध में लिखा सोशलिज्म से हमारी इकोनॉमी चलेगी, आज भी पूरी बात इस देश में पड़ेगा। और थोड़ा टाइम मेरे को लगता है इशारा कर रहे हैं हमारे जिंदर जी, मैं जस्टिफाई करूंगा। इस देश में आज की डेट में जो संविधान के खास खिलाफ है, 2 इंस्टीट्यूशन बना दिए गए। एक इंस्टीट्यूशन में आईएएस निकलेंगे, दूसरे लेबर निकलेंगे। एजुकेशन में इतना डिफरेंस कर दिया। जो लेबर क्लास का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में जाएगा, वो लेबर बनेगा। जो आईएएस है उसके लिए 5 स्टार यूनिवर्सिटी बना दी गई है। तो कहां बराबरी होगी? जैसे संविधान में लिखा इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, कहां है एजुकेशन? एंड वी आर द एडवोकेट, वी आर कंसर्न्ड विद दैट। बार एंड बेंच दोनों मिलकर न्याय देती है, और दोनों मिलकर संविधान के अनुसार व्यवस्था चले, संविधान का कहीं उल्लंघन ना हो। मैं पूछता हूं कहां ये हो रहा है? कहां अपॉइंटमेंट हो रही है जजों की? एक ही फैमिली के 4-4, 5-5 आ रहे हैं। कौन से कॉलेज में कितने बार ने प्रदर्शन कर दिया, कितने बार ने बोला, बार तो पता नहीं किसमें मस्जिद है, कोई भी बार हो। अरे बाबरी मस्जिद का फैसला है, कौन सा कानून तक किस पे फैसला दे दिया तुमने? ब्लैक मनी देश में नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड हुआ, सुप्रीम कोर्ट से उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि तेरे को ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा कानून है, किस धारा में लिखा हुआ है? तो दोस्तों, और आपको बताएं, इस देश की जुडिशियल की काउंट, उन्होंने कहा कंपनियों से चंदा लेना जुर्म है। क्या सरकारें करती है? जो भी आज सरकार आ रही है, पूंजीपतियों से चंदा लेती है। मेरे जैसे सुजीत जैसे सम्राट साहब जो बेचारे ईमानदार है, क्या वो इलेक्शन लड़ लेंगे क्या? और इसको कितना कमर्शलाइजेशन कर दिया। एक इलेक्शन में 20 करोड़ खर्च हो रहा। कौन सी बार बोल रही है भैया? बार की ड्यूटी है कि संविधान के अनुसार चले। कहा हो रहा? और चंदा, जज ने बोला चंदा लेना जुर्म है। मेरे को यह नहीं बताया कि कसूरवार कौन है, उसको सजा क्या दी। कहां है संविधान आपका? जुडिशरी ने बोला कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 50 करोड़ में, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, डिटेल में इशारा करता हूं, लिटरेट क्लास, कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इलीगल है, फिर भी वो 5 साल चलती रही, तो फैसला ज्यादा इलीगल हो गए। फिर आप डिसमिस क्यों नहीं करते? और उस जज का क्या हुआ जिसने ये कहा? संविधान में नहीं लिखा, उस जज को संविधान मानना, मैंने पहले बोला, बार एंड बेंच। वो कहता है जी सब लोगों को मेजोरिटी के हिसाब से चलना चाहिए। तो कौन सी मेजोरिटी से चलेंगे भाई? वो जज अभी भी रिटायर हुआ सकता, उसका कोई नहीं हुआ। जजों के ढंग से नोट मिल रहे हैं, बार भी चुप है, बेंच भी चुप।
सर टॉपिक से मैं था, तो टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक पे आइए, आप ज्यादा बोलिए टॉपिक क्या है, बता तो रखा है सर पहले। अब बता दीजिए। बोलो बोलो। संविधान है तो हमें संविधान नहीं तो ये है दूसरा, मैं संविधान के लिए अगर आपको नहीं समझ हो, ये मैं सारी सिद्धांत अच्छा नहीं हो, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैंने जो सिद्धांत के ऊपर बातें बताई है, सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, ये मेरा मानना है। फिर भी किसी एडवोकेट के सिद्धांत इस देश में चल रहा है, वो मेरे से कभी नहीं। आज लोग सिद्धांत को बचाने के लिए कसम खा रहे, सिद्धांत है कहाँ? तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही बनाऊंगा।